गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा आप जानते हैं कि आज से इस सत्र की आपकी ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हुए और कक्षा 9 का जो प्रारंभिक सत्र है वो हिंदी विषय का, और इसमें हिंदी विषय में सर्वप्रथम हम आज से हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकरण जो है वो पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। तो उसी के बारे में हम देखेंगे। हिंदी साहित्य यानी हिंदी के उद्भव कैसे हुआ, हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी को लोग कैसे जाने, हिंदी के बारे में लोगों ने कैसे प्रसार किया, किस तरह से हिंदी पहले थी और उसमें किस तरह से लोग जुड़े, तो उसी के बारे में हम इसमें समझेंगे। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन यानी हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, सर्वप्रथम हम उसको देखेंगे। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया। कितने? 4 भागों में। पहला है आपका आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल यानी मॉडर्न युग, है ना, आज का समय। और इस 4 भागों को अन्य लेखकों ने अलग अलग तरीके से बांटा है। ठीक है, सभी ने अपने अपने तरीके से इसका विभाजन किया है। कोई उसका सत्र कब से बता रहा है, कोई कब से आचार्य रामचंद्र उसको अलग बता रहे हैं, आगे सादर विधि उसका अलग विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है बेस्ट काल विभाजन माना जाता है। तो देखेंगे हम आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, चारण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आदिकाल के नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये पुरानी बातें इसमें कही गई है ना, राजा महाराजाओं के बारे में इसमें कहा गया। और इसका जो सत्र था जिस सेशन तक ये चला, जिस समय तक चला वो था 769 ईस्वी से लेकर के सन 1343 ईस्वी तक चला। फिर इसके बाद दूसरा जो है भक्ति काल। जो भक्ति काल था इसमें भक्ति होती थी, ईश्वर की भक्ति की जाती थी, और इसका कार्यकाल जो था सन 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक इसका कार्यकाल जो था, यानी इसमें। और फिर भक्ति काल जो था इसका दूसरा नाम पूर्व मध्य काल था। क्या नाम था इसका? पूर्व मध्य काल। फिर तीसरा जो आपका आता है रीति काल। ठीक है, फिर तीसरा आता है रीति काल। और भक्ति काल के कवि तुलसीदास जी है, कबीरदास जी है, ये सब भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। और आदिकाल में चंद्रवरदाई, नरपतनाल, जगनिक, ये सब किस काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। फिर रीतिकाल यानी रीतिकाल में क्या है, इसमें नायक नायिकाओं के बीच का जो प्रेम होता है उसका वर्णन अधिकतर मिलता है, तो उसको इसकी काल के कवि मुख्य माने जाते हैं। भूषण हैं, आपके नागार्जुन हैं, घनानंद हैं, और बिहारी इस काल के मुख्य कवि माने जाते हैं। 1643 ईस्वी से लेकर के 1868 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। फिर उसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब जिस काल में हम चल रहे हैं उसको हम आधुनिक काल, 1868 से लेकर के अब तक जो है वो आधुनिक काल कहा जाता है। फिर इसकी और छोटी छोटी कुछ विभिन्न शाखाएं हैं, छोटी शाखाएं हैं, और उसका जो है प्रसार किया गया है, जैसे हिंदी काव्य साहित्य की विभिन्न शाखाएं हैं। ठीक है, फिर उसको क्या कहा गया? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। इसको हमने बताया कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। अभी आपने सुना कि इसको अगर पूछा जाए आपसे कि हिंदी साहित्य का जो है विभाजन किसने किया, तो यानी कई लेखकों ने किया है इसका विभाजन। रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने किया, लेकिन रामचंद्र शुक्ल का जो है वो बेस्ट माना जाता है हिंदी का विकास। तो भक्ति काल तो, आदिकाल तो वहीं पर सीमित हो गया। आदिकाल में क्या था? राजा महाराजाओं के जो है कि जीवन शैली का वर्णन होता था उसमें, कि राजा महाराजा कैसे रहते थे और कैसे मिलते थे। जैसे आपका आधा खंड लिखा गया, परमाल रासु रचना जो है वो जगनिक की रचना है, वो लिखी गई किसी के द्वारा? वो आदिकाल में लिखी गई है, आधा खंड, है ना। यानी राजा महाराजाओं के बारे में उसमें वर्णन मिलता है कि राजा कैसे रहते थे, कैसे युद्ध करते थे, कैसे एक देश को दूसरे देश, एक देश को परास्त करके दूसरे देश को अपने देश में जोड़ लेते थे। तो
में बांट दिया गया है, एक निर्गुण शाखा और एक सगुण शाखा। तो निर्गुण शाखा क्या है? निर्गुण शाखा के प्रवर्तक जो मुख्य कवि हैं वो माने जाते हैं कबीरदास, ठीक है। और सगुण शाखा के आपके तुलसीदास जी माने जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि निर्गुण शाखा यानी निराकार ब्रह्म की उपासना करना, ठीक है। यानी हम मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या है? निराकार ईश्वर सर्वव्यापी है, हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर ईश्वर की आराधना करें। ये नहीं मंदिर जाने से ही ईश्वर हमें प्राप्त होता है। कबीरदास जी का ऐसा मानना था, इसीलिए उसको क्या कहा गया? निर्गुण शाखा, ठीक है। फिर क्या है? रीति का सगुण शाखा। और सगुण शाखा का मतलब साक्षात किसी मूर्ति को रख करके, किसी को साक्षात रख करके फिर उसकी पूजा आराधना करना, उसको प्रसन्न करना, ठीक है, उस पर विश्वास टिकाना, यही सगुण शाखा के अंतर्गत आता है। किसी के आदर्शों पर चलना, ये सब क्या है? सगुण शाखा के अंतर्गत आता है। फिर सगुण शाखा यानी भक्ति काल के दो भेद, इसको याद रखिए। भक्ति काल के कितने भेद हुए? तो एक सगुण शाखा और एक निर्गुण शाखा। सगुण शाखा का मतलब साक्षात ईश्वर की उपासना करना, निर्गुण का मतलब निराकार ब्रह्म की उपासना करना। ईश्वर सब जगह व्यापी, सर्वव्यापी है, सब जगह पर ईश्वर विद्यमान है। तो ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, यानी ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, यानी ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना। ज्ञान मार्गी यानी ज्ञान के मार्ग द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आता है। और प्रेम मार्गी शाखा यानी प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना क्या कहलाता है? प्रेम के द्वारा, यानी क्या है? अपने प्रेम से ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो प्रेम मार्गी शाखा कहलाती है। फिर उसके बाद सगुण शाखा यानी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। तो ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आपका नाम आता है कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, और प्रेम मार्गी मलिक मोहम्मद जैसी इसमें भी है, और मीराबाई। फिर उसके बाद राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के बेस्ट उदाहरण है आपके तुलसीदास, क्योंकि उन्होंने राम की भक्ति की और राम की भक्ति में अपना सारा जीवन जो है अर्पण कर दिया। और कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण की भक्ति किसने की? मीराबाई ने की, सूरदास जी ने की, है ना। उन्होंने मीराबाई की, सूरदास की और मीराबाई ने कृष्ण की प्रति समर्पित भाव तो रखा, अन्य ने किसी कवि ने नहीं रखा है। सूरदास जी ने उनके पदावलियों में बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। तो आज हम इतना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो इसकी आगे की बताई जाएगी, आपको पढ़ाई जाएगी। थैंक यू।